हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग को जैसे वादा किए थे कि इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ाएंगे, तो चलिए सेकंड पार्ट भी लेके आ गए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लें। क्योंकि मैं उसमें आप लोग को बताया था कि इसमें फिक्स है कि 2 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में। स्पेशल हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, माध्य मध्यक बहुलक, ठीक है फ्रेंड्स, और परिसर, और ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। यही 3 टाइप था जो कि हम आप लोग को नहीं बताए थे। इसका तो हम 2 क्वेश्चन करा दिए हैं फर्स्ट वीडियो में विचरण गुणांक पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमें आप लोग को वादा किया था कि मैं इसमें क्वेश्चन भी कुछ करवाऊंगा, तो मैं फर्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। हार्ड क्वेश्चन जिससे कैसे रहता था, नहीं रहता है, एग्ज़ाम में हम लोग थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं, बस उतना में ही हो गया, वहाँ एग्ज़ाम में नहीं लड़ता है उतना थोड़ा सा, तो हम उसमें क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब बिना देर करते हुए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले इसमें माध्य मध्यक बहुलक परिसर ज्ञात करने के लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गिनती है कि आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उसमें बता भी चुका हूँ कि 2 नंबर फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले देखिए माध्य, हम लोग माध्य तो पढ़ लिए हैं, माध्य तो हम लोग पढ़ लिए। अब माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग माध्य। जैसे औसत निकालते हैं सेम वैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं और बटे जितनी संख्या है उससे उतना भाग देते हैं, तो हम लोग का माध्य निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं इसका माध्य। क्या होगा, 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9, इन सब को जोड़ने पर हम लोग का कितना आता है फ्रेंड्स, 90 आता है। बटे कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो हम लोग इसको नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, तो हम लोग इसको 9 से भाग दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 10, हम लोग का आ गया माध्य 10। अब इसी का सेम इसी का अब हम लोग माध्यक निकालेंगे, ठीक है। तो माध्यक देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसी का सेम हम लोग माध्यक निकालेंगे दूसरा नंबर। तो हम लोग माध्यक कैसे निकालते थे, तो माध्यक पहले बढ़ते या घटते क्रम में हम लोग सजा लेते हैं, तब हम लोग माध्यक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को हम यहाँ बता देते हैं आप लोग को माध्यक कैसे निकालना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, तो इसमें सबसे छोटा पहले लिखेंगे हम लोग, कौन सा है, तो सबसे छोटा पहले है 9, 2 को 9 है, देख लीजिए क्वेश्चन में 2 को 9 है। फिर क्या है 10, 10 कितना बेर है, 1 2 3 4 5 बेर 10 है। तो लिख लेते हैं 10 10, फिर 10, फिर 10, 1 2 3 4, एक बार और होगा, फिर 10 हो गया। अब क्या करना है, 11 है, 11 कितना बार है, तो 2 बार है। तो हम लोग लिख लेते हैं 11। तो कितना यहाँ गिनती कर लेंगे, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। हम लोग एग्जाम में गिनती करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब देखिए माध्यिका कैसे निकालते थे, अब जब गिन लिए तो बीच वाली संख्या क्या होती थी, माध्यिका। तो इधर से भी 4 और इधर से भी 4, बीच में क्या बचा, 10, यही हो गया हम लोग का आंसर माध्यिका, ठीक है। माध्यिका हम लोग का हो गया, कितना हो गया, 10। लेकिन अगर सम संख्या में रहता है, जैसे 10 गो रहता, तो हम लोग इधर भी 4 लेते हैं, इधर भी 4 लेते हैं, और जो दोनों में बचता है उस दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देते हैं, हम लोग का आंसर वही हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग का माध्यिका निकालना तो सीख गए, और बहुलक अब इस बार देख लेते हैं। तो बहुलक कैसे निकालते थे, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या नहीं, माध्यिका निकाल लिए हम लोग ऐसे करके बढ़ते क्रम में सजाएंगे। फिर बहुलक कैसे निकालेंगे, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक आंसर होगा हम लोग का। तो सबसे ज़्यादा, बहुलक मतलब बहुत बहुत, जो संख्या बहुत बार लिखा हो वही होगा बहुलक। देखिए तो 10 2 9 एक बार है, 10 5 बार है, 11 भी 2 बार है। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10, चूँकि 10 सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग का बहुलक हो जाएगा 10। बहुलक हम लोग का हो जाएगा 10, यही हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं परिसर। परिसर किससे ज्ञात करेंगे, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम आप लोग को क्या बताते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या।
तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 11 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कितना है सबसे बड़ी संख्या 11 है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो 9 है। तो 11 में से 9 गया तो 2, यही हो गया हम लोग का परिसर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। और एक बात, हम विचरण गुणन का तो बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, इसमें भी बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, ये तो फर्स्ट वीडियो तक यहाँ तक सीमित है, लेकिन अब सेकंड वीडियो हम इस तीनों के लिए बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब इस बार देख लेते हैं हम लोग मानक विचलन। अब मानक विचलन और विचरण, मानक विचलन विचरण दोनों अलग है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये विचरण वेरिएशन है, वेरिएंस है। ठीक है, और विचरण गुणांक जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। मानक विचलन हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे, जो इसका माध्य निकाले हुए हैं। जैसे इसी का क्वेश्चन का बोल देगा मानक विचलन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका माध्य निकालें, जो कि हम लोग का निकला हुआ है। ठीक है, अब विचलन यही विचलन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि लिखते हैं विचलन, इसी क्वेश्चन का विचलन हम लोग को निकालने बोला। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, रूट लगाएंगे सबसे पहले, और क्या करेंगे, जो इस ई वाला निकाले हैं इसमें घटाएंगे। 10 में से 10 गया तो क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर प्लस लगाएंगे, फिर 10 में से 10 गया क्या होगा 0, फिर 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 9 में से 10 गया, कितना बचा -1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सब में ऐसे ही करके घटा के और यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर 10 में घटाएंगे, फिर 10 में घटाएंगे, फिर 11 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 9 में। तो देखिए हम लोग घटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 10 में घटाएंगे तो फिर 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 10 में घटाएंगे फिर 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 11 में घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर यहाँ 10 में घटाएंगे फिर 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ 9 में घटाएंगे तो कितना होगा -1 का स्क्वायर, जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा छोटा लिख दिए, -1 का स्क्वायर। देखिए -1 का स्क्वायर लिखे। अब सबको क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा यहाँ उससे उसको भाग दे देंगे। तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ चेक कर लेंगे कि 9 में घटाएं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसको जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो 9 से भाग दे दिए। अब यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसमें 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2 3 और एक और कुछ छूट रहा है, 1 2 3, एक और -1 का स्क्वायर एक और होगा, 2 -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ एक छूट रहा है, कुछ एक छूट रहा है। तो चलिए 4 गो है तो 4 हो जाएगा यहाँ बट्टे में 9, तो यहाँ हो गया 2/3, यही हो गया हम लोग का आंसर विचलन। तो देखिए हम लोग इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो आप लोग सीख गए हैं, ये तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत लगा इसको बनाने में, लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन का फिर से विचलन यहाँ हम आप लोग को निकालने के लिए बताते हैं। विचलन कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले रूट लगाना है और इसमें से इसमें घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, वो हमको लिखने का दरकार नहीं है। फिर प्लस लिखना है, फिर 0 लिख लेते हैं आप लोग के समझने के लिए। तो 0 का स्क्वायर 0 तो 0 ही होगा, फिर 0 का स्क्वायर 0 तो 0, चूँकि 10 में से 10 गया 0 नहीं हुआ, फिर 9 में से 10 गया -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 10 का स्क्वायर 0, फिर 10 का स्क्वायर 0 नहीं, फिर 10 में से 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 11 में से 10 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 में से 0 गया तो 0 का 0, 0 तो 0 का स्क्वायर 0, फिर यहाँ 10 में यहाँ कहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया। तो हम लोग का यहाँ तक तो हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग को ऐसे देख लेना है। फिर 10 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 9 में से 10 तो 9 में से 10 गया तो कितना -1, तो -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग बटे में क्या करेंगे, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 9 से भाग दे दिए। अब 1 2 3 4, 4/9,
ठीक है। तो यहाँ इसका क्या होगा रूट में, तो 2/3 यही हो गया हम लोग का आंसर फ्रेंड्स। विचलन अगर पूछ दिया जा रहा है तो हम लोग का मानक विचलन यही हो गया आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ तक तो सीख लिए। अब हम लोग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे क्या, अब देखेंगे तो आप लोग इसी का फिर से मैं रिपीट यहाँ पे बता दिया हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ना समझे तो यहाँ समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका विचरण या प्रसार या प्रसरण, वेरिएंस। ठीक है, तो देखिए हम लोग वेरिएंस कैसे निकालेंगे इसका। तो एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी विचरण या प्रसरण पूछेगा तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर यही होगा इसका फार्मूला। आप लोग रट लीजिए बढ़िया से। विचरण या प्रसरण तीनों एक ही है, अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग यहाँ करेंगे विचलन का स्क्वायर। ठीक है, और अगर विचरण गुणांक पूछेगा तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होगा, विचलन बटे माध्य गुने 100%, यही होगा हम लोग का इसका फार्मूला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन यही वाला रहेगा। तो देखिए हम लोग इसका विचलन, देखिए विचरण या प्रसार पूछेगा हम लोग तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसी का विचलन का स्क्वायर हम लोग यहाँ फार्मूला सीख चुके हैं, तो हम वही करेंगे 2/3 का स्क्वायर। तो विचरण हम लोग का आंसर हो जाएगा, विचरण या प्रसरण जो भी है उसका विचलन का स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/9, यही हो गया हम लोग का आंसर। अब विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आप लोग को फॉर्मूला बताए हुए हैं, विचलन बटे माध्य गुने 100%। तो वही करेंगे हम लोग। विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे, विचरण गुणांक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। विचरण और विचलन गुणांक, विचरण और विचलन अलग है और विचरण गुणांक ये अलग है। तो क्या होगा हम लोग का, विचलन बटे में माध्य गुने 100%। तो देखिए हम लोग का विचलन कितना निकाल चुके हैं, विचलन देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं 2/3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/3, माध्य कितना हम लोग निकाले हैं, 10 निकाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे 10 निकाले हुए हैं माध्य हम लोग, तो 10 यहाँ 10 लिख दिए और गुने में 100%। तो यहाँ से अब कटाएंगे, इसको कट गया। अब यहाँ से हो गया 20/3। तो यहाँ से हो गया 6 × 18 और 2 6.2/3 हम लोग का आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम में उसकी ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। तो विचलन निकालने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य हम लोग का कितना निकल जाएगा, माध्य सबको जोड़ना है और बटे जितना संख्या उससे उसको भाग दे देना है। तो सबको जोड़ना है 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9। सबको जोड़ने पर हम लोग का आ जाता है यहाँ पे 90। और 90 कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है तो 9 से भाग दे दिए। तो हम लोग का यहाँ निकल गया 10। अब विचलन निकालने के लिए हम आप लोग को क्या बोल रहे थे, विचलन बराबर लिखना है और रूट लगाना है, रूट लगा देना है और क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 10 में से 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर उसको स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है, फिर 10 में -10 करना है, फिर कितना हुआ 0। तो फिर 0 का स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ऐसे ही करके सब में घटाना है। फिर 9 में से 10 गया तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसी तरह 10 में से 10 गया तो कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ। सबका स्क्वायर कर रहे हैं। फिर 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर यहाँ तक कर लिए 11 का स्क्वायर, 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 9 में से 10 गया 0, 9 में से 10 गया -1, तो -1 का स्क्वायर 1। तो हो गया हम लोग का टोटल संख्या से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हो गया यहाँ पे। अब कितना जितना संख्या है यहाँ उतना से भाग दे देना है हम लोग को। तो भाग दे दिए। अब कितना 1 2 3 4, 4 जोड़ के हुआ बट्टे में 9। अब इसका कितना होगा 2/3, रूट से बाहर निकला 2/3, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी थैंक यू नहीं, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है,
यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रसरण। तो हम लोग आप लोग को प्रसरण निकालने के लिए आप लोग को क्या बताएं हैं। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग का विचलन तो दे दिया है, तो प्रसरण बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रसरण। प्रसरण और क्या बताए थे, प्रसरण और प्रसार और विचरण एक ही होता है। प्रसरण, प्रसार और विचरण तीनों सेम होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, विचलन का स्क्वायर। फार्मूला क्या होगा, विचलन का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर कर दिया। अब विचलन तो हम लोग का दे रखा है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाता है हम लोग का आंसर, 20.25। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, मानक विचलन बटे माध्य गुने में 100%। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे गुणांक, विचरण गुणांक। तो हम लोग यहाँ देखिए विचरण गुणांक फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे, विचलन बटे माध्य गुने में 100%। तो देखिए हम लोग का इसमें विचलन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और माध्य 20 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 विचलन 4 माध्य 20 गुने में 100%। तो 20 पंचे 100, तो 5 चौका 20%। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। इस बार अब हम लोग का क्या पूछ दिया है, विचरण। तो विचरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। विचरण पूछा हुआ है, विचलन नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, विचरण पूछा हुआ है। तो विचरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ कर दें विचरण का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विचरण पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ विचलन दे रखा है हम लोग का 9, तो हम लोग यहाँ 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 में 81, यही हो गया हम लोग का आंसर, विचरण बराबर 81। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डेटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछा है, मानक विचलन, यही वाला पूछा है और इसका प्रसरण दिया हुआ है। प्रसरण कहने का मतलब है विचरण दिया हुआ है। विचरण, प्रसरण और प्रसरण एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, विचरण, प्रसरण और क्या होता है, प्रसार। तीनों एक ही होता है और इसका वैल्यू दे दिया है 144। और हम लोग को पूछ क्या रहा है, विचलन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो हम लोग इसका फार्मूला तो जानते हैं कि इसका स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, विचरण, प्रसरण है, और देखिए यहाँ पे बता चुके हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो लेकिन हम लोग को यही पूछ रखा है, तो हम लोग मैथ का क्या नियम है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम लोग इसको रूट लगा सकते हैं इस तरह करके। तो हम लोग को प्रसरण, विचरण, प्रसरण और प्रसार, ठीक है। तो हम लोग रूट लगा दिए और यहाँ निकल गया हम लोग का विचलन। तो हम लोग अब तो निकल जाएगा विचलन बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू 144 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं 144 लिख सकते हैं। तो विचलन हम लोग का निकल जाएगा, जो भी आएगा। तो विचलन हम लोग का निकल गया यहाँ से, कितना आ जाएगा, 12 निकल गया यहाँ से 12। यही हो गया हम लोग का आंसर, विचलन बराबर हम लोग का आ गया आंसर 12। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब 12 हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, SI ग्रुप डी में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ 18 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में रहेगा +-12, लेकिन वो नहीं होगा, यही होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। तो देख लिए फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, धनात्मक गुणनखंडों का मान। अब इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख के नहीं जाते तो हम लोग एग्जाम में जरूर इसका कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन देखिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे। जब पूछ रहा है हम लोग का 28 का धनात्मक गुणनखंड, तो हम लोग सबसे पहले 28 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 28 का गुणनखंड हम लोग किस क्या क्या होगा इसका गुणनखंड, तो 28 गुने 1, ये हुआ फर्स्ट गुणनखंड। अब इसका और गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, 14 दूनी 28, ये दूसरा गुणनखंड हो गया। अब ये नहीं कि 2 गुने 14, अरे एक ही हुआ यार, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब एक और होगा 7 4 7 चौका 28, ये भी एक गुणनखंड ही हुआ 28 का। तो चलिए अब हम लोग पहले सबसे माध्य इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, सभी को जोड़ देंगे और बटे में इतना संख्या उससे उतना भाग दे देंगे, ठीक है। तो सभी को जोड़ने पर 28 + 1 + 14 + 2 + 7 + 7 4 प्लस, तो कितना हम लोग का आ गया, सबको जोड़ लेते हैं पहले सबसे पहले। तो 28 + 1 + 14 + 2 + 7 + 4 सबको जोड़ लिए फ्रेंड्स। और कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, तो 6 से भाग दे दिए। अब सबको जोड़ने पर हम लोग का कितना आता है फ्रेंड्स, तो सबको जोड़ने पर हम लोग का आता है 56 लिख लिए बटे 6। तो 6 से भाग देंगे 56 को, तो कितना बार में आता है, तो देखिए